طلع متعدد. حاسبك ولو So here we will. طلع متعدد. روح الساعة واحدة. तो भाई हम यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं अभी क्रूज नाइल नदी पे क्रूज के साथ में डिनर के लिए। देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे हमें। حاسبك ولومك وحسبك شو يناديك وش النجمة ضل وحده الهيبة للمثلى तो
गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज एक नया दिन है हमारा इजिप्ट में, और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग अपने नए सफर पर निकल चुके हैं, जो कि अलेक्जेंड्रिया के लिए है। अलेक्जेंड्रिया जिसे अलेक्जेंडर ने बसाया था, और उसी सिटी को हम देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या हिस्टोरिकल मीनिंग्स है उन चीज़ों के। उनको हम आज आपके साथ में शेयर करेंगे और हम साथ में मिलकर उस पूरी चीज को देखते हैं। कल रात में हम डिनर के लिए नाइल रिवर पे गए थे, क्रूज पे, जिसका कि वीडियो भी आपने देखा। यहाँ पे डांस, इनके कल्चर और इनके पूरे जो सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। तो अगर आप देखोगे तो तकरीबन सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डांस और बाकी चीजों में। और उसके काफी कुछ चीजें जो है दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें कि एक बेली डांस भी है। तो चलिए आज पूरे अलेक्जेंड्रिया का सफर देखते हैं, क्या क्या हमें वहां पे देखने को मिलता है, और साथ में एंजॉय करते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज एक नया दिन ऑलरेडी स्टार्ट है। आप लोगों ने थोड़ा वीडियो भी देखा ही होगा, जो भी हम लोग जस्ट अपने होटल से निकले हैं और रास्ते में हैं अलेक्जेंड्रिया की तरफ। अभी रास्ते में तकरीबन 150 किलोमीटर आने के बाद में हम यहाँ पे रुकेंगे, जहाँ पे कि हमें एक ट्रांजिट जैसे इंडिया में होते हैं हाईवे पे बने हुए फूड जॉइंट्स या फूड कोर्ट टाइप का, ये उस टाइप का ही प्लेस है जहाँ पे अभी हम हैं। यहाँ पे भी हम लोग जस्ट थोड़ा सा अभी हमने एक कॉफ़ी पिया और एक क्रॉसेंट खाया। ये मैंने इतनी तकरीबन 22 कंट्री में घूम चुका हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने अपनी लाइफ में इजिप्ट से ज़्यादा क्लोज इंडिया नहीं देखा। सब कुछ इंडिया की तरह ही है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इंडिया से बाहर हो। सिमिलर टाइप का। अब मैं कैसे बताऊँ इन कुछ चीज़ों को, जैसे आपको मैं बताऊँ तो आपको यहाँ के जितने भी आप देखो, अगर इनमें देखोगे ना, अगर आप जो गाड़ियाँ लगी हुई जैसे इंडिया की गाड़ी में कैसे स्क्रैचेज और ये कॉमन है, जो आपको आप चाइना जाओ या किसी और यूरोपियन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इन सब कंट्री में घूमता था मैं, तो मुझे कभी भी नहीं दिखा। अजरबैजान, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, मैंने कभी भी नहीं देखा। मलेशिया, ब्राज़ील के इतने सारे आपको गाड़ियों में स्क्रैचेज मिलेंगे। रोड के किनारे आपको जिस टाइप के टपरी के दुकान होंगे, या आपको शहर में जितना कियोस्क और वो मिलेगा, उतना आपको कहीं और नहीं मिलेगा जितना जैसा इंडिया में है। और उसके बाद ये इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो मुझे ऐसी दिखी है। हो सकता है कि अफ्रीका के कुछ और कंट्रियों में हो ऐसा, लेकिन मैं जिन कंट्रियों में गया हूँ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यही है। और अभी हम लोग जस्ट रास्ते में, यहाँ से हम अलेक्जेंड्रिया के लिए निकलेंगे। तो आप जो मैं अभी घूम रहा हूँ और मेरे आसपास जो भी जगह आप देख रहे हो, ये सब कुछ आप जहाँ पे अभी हम रास्ते में अलेक्जेंड्रिया के रास्ते में रुके हुए हैं, और यहाँ पे एक ट्रांजिट कैंप है जहाँ पे टॉयलेट वगैरह जाने और बाकी आपको कुछ खाना पीना है, या सोवेनियर के शॉप्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, वो आप उनको यूज कर सकते हो। तो ये, और अभी हम बस यहाँ से निकलेंगे और हमारा अलेक्जेंड्रिया का ट्रिप ऑलरेडी स्टार्ट है। सो गाइस, रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए अभी बहुत कुछ आना बाकी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपने देखा होगा शायद, मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले के ब्लॉग में आप मुझे तूतनखामेन का जो ओरिजिनल स्टैचू है, जो उसका मास्क था, जो कि ओरिजिनली इतने सारे ममीज और ये में एक ही पिरामिड जो तूतनखामेन की थी, जिसमें से एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें निकली थी, जिसमें कि सारे जो एक किंग को उस टाइम पे जब बरी किया जाता था एक पिरामिड के अंदर, तो उसके साथ में उसकी सारी चीज़ें दफनाई जाती थी जो उसको ज़रूरत पड़ेगी सेकेंड लाइफ में, एग्जैक्टली जिसके वो सब कुछ वहाँ पे था। और उस मम्मी के ऊपर जो मास्क था वो गोल्ड का जो लगा हुआ था, वो एज इट इज़ पब्लिक डिस्प्ले के लिए, जो अभी इसी नवंबर मंथ में जो स्टार्ट हुआ है म्यूजियम, उसमें रखा गया है। और उसे मैं रिकॉर्ड करने में कामयाब रहा प्रॉपर। आप लोग उसको देखो, इस मेस्मराइजिंग है, इनसेन है। मतलब आपको मैं, अगर आपको हिस्ट्री और इनमें इच्छा है, अगर आप इन चीज़ों में अपने आप को देखना चाहते हो, तो आपको अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस मिलेगा। जिन लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और जो देखना चाहते हैं इस तरह की चीज़ें, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। और जिनको इंटरेस्ट है, मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप लाइफ में एक बार इजिप्ट ज़रूर आएँ घूमने के लिए, अगर आपको हिस्ट्री, ह्यूमन इवोल्यूशन और कल्चर और इन चीज़ों का इंटरेस्ट है तो चलिए आगे बने रहिए। आज अलेक्जेंड्रिया घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, और इसके बाद में फिर हम किसी नए और किसी कंट्री में चलेंगे देखने के लिए। तो यही है, अभी हम चलते हैं, हम अपने बस में बैठेंगे और अलेक्जेंड्रिया के लिए निकलते हैं। चलिए मिलते हैं आगे। ये वही इसी प्लेस में यहाँ पे कुछ मॉस्क वगैरह भी हैं और बाकी चीज़ें भी मुझे देखने को मिल रही हैं, जो कि बहुत ही कमाल की है। ये कंट्री काफ़ी है, काफ़ी कुछ इंडिया से मिलता जुलता है। यहाँ पे भी आपको उसी तरह के स्ट्रीट डॉग घूमते मिलेंगे, सब कुछ आपको वैसा ही मिलेगा। अब आप देखो मेरे पीछे जो ये कारें लगी, आपको हर एक कार में वैसे, जैसे इंडिया में कैसे स्क्रैचेस लगे होते हैं, वैसे ही आपको स्क्रैचेस लगे दिखेंगे। ये आपको बाकी कंट्री में नहीं दिखेंगे इस टाइप की चीज़ें।
अब आप देखो, आप भी जब हाईवे पे चलते होगे तो आपको जिस तरह के मिलते हैं आपको फूड कोर्ट, और ये कुछ कुछ वैसा ही है। देखो वैसे ही आपको मेरे पीछे आपको दिखेगा ये मैकडोनल्ड का जो ये सिंबल, उसी टाइप से डस्टी गंदा। ये आप दूसरी कंट्री में जाओगे आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा, हमेशा फ्रेश क्लीन और वो दिखेंगे। तो ये सिमिलैरिटी है भाई हमारे देश और इनमें, अच्छी चीज़ में नहीं लेकिन है। इनका भी कल्चर बहुत रिच है, हमारा भी कल्चर बहुत रिच है। इनके पास भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है ह्यूमन इवोल्यूशन की, हमारी कंट्री में भी बहुत पुरानी ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री है। यही है, चलिए। सो गाइस, अभी जो आप देख रहे हो ये है अलेक्जेंड्रिया का पोर्ट एरिया जो मेरे साथ में चल रहा है। यहाँ का जो पोर्ट है वो ब्रेक वाटर पोर्ट है। ब्रेक वाटर पोर्ट का मतलब होता है कि जिसमें कि ब्रिक्स और बाकी चीजों से एक आर्टिफिशियल पोर्ट को क्रिएट किया जाता है। इसे अलेक्जेंडर ने ग्रेट ने 331 BCE में बनाया था। और ये जो पोर्ट है आज के मॉडर्न टाइम में इजिप्ट का नियरली 50 to 65% ऑफ जो फॉरेन ट्रेड है, वो सारा कुछ फॉरेन ट्रेड या जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है इस कंट्री का, वो सारा इसी पोर्ट से मैनेज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी क्या वैल्यू होगी यहाँ के इकोनॉमी में और यहाँ के ये में। आप इसीलिए आप देख रहे हो इसके साइड का जो वाटर है उसी सी का निकला हुआ फिर वाटर है जो कि साइड में है। तो चलिए, ये सारी चीजें बहुत ही फैसिनेटिंग है यहाँ की इजिप्ट की। आज देखते हैं और भी क्या क्या चीज हमें देखने को मिलता है, तो बने रहो आप इस सफर में हमारे साथ। 332 BC. Actually, Alexander the Great invaded Egypt, and the Egyptians during this time welcomed him to be the new governor and the new ruler of Egypt. This because Egypt was occupied by the Persians during this time, and they dealt with the Egyptian in a very bad way. That's why they welcomed the new invaders, Alexander the Great. Especially there were an oracle inside the city over here inside the country saying that a Greek king will be coronated like the ancient Egyptian kings, and inside the temple of god Amun-Ra inside Siwa Oasis. Actually, Alexander the Great wanted to consult this oracle. That's why he marched through the whole country over here in order to go in order to go to the temple of god Amun-Ra in Siwa Oasis. During his march, he noticed a strategic point of a city called Rakotis. That's why he decided to, during the whole time, the first thing happened inside over here. It is a war between Caesar and the king Ptolemy XIII. This happened in 48 BC, and because of this war, the whole ancient library of Alexandria was burned. When Caesar set fire inside the ships or in the port of the city of Alexandria, the fire reaching the city and destroyed completely the ancient library of Alexandria. Also, there were a great persecution for the Christian people inside the city over here. And when Constantine announced that Christianity is the main religion inside the Roman Empire, 323 AD, the Christian people went inside all of the temples over here and destroyed them completely. After that, the biggest problem happened ever inside the whole city of Alexandria. It was in the end of the 12th century AD when a great earthquake happened over here and destroyed 2/3 of the city. All of them destroyed and going under the Mediterranean Sea, and also destroyed completely the ancient lighthouse of Alexandria. The one who paid so much attention to the city after that, it was King Muhammad Ali from 1805 until 1848, and he started to build the city of Alexandria, make it like the second big city after Cairo over here. It has the main port is inside the city of Alexandria, and the second inhabited city after Cairo, while the whole citizens over here is almost 10 million citizens nowadays. You'll notice they're using the tram system inside the city of Alexandria. Here the color of the taxi is different from Cairo. It is black and white. Black and white, and because we don't have a time limit for the cars here, you'll find a lot of old cars using as a taxi, even some of them dating back to the 60s or 70s of the last century.
Yeah, one tuk-tuk then. The first place we are going to visit, this is the main graveyard using during the Roman time over here inside the royal quarter. We are considered inside the royal quarter, but in ancient time. It is completely destroyed, and what remains from that, it is the catacomb. And the catacomb is a series of tombs under the ground for 3 floors over there, start to be used from the 1st century AD until the 3rd century AD. It was at the beginning a tomb for only one family, but after that converted to be a public tomb for all of the people. Almost 400 persons are buried inside the catacomb. सो गाइज अभी हमारे गाइड ने काफी कुछ इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में बताया। मैं कुछ और बात यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो आपको काफी कुछ इंडिया के जैसा लगेगा, जैसे आप इंडिया के किसी छोटे से शहर में एंटर कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं इस शहर में घुस रहा था तो इसके आसपास की जो बिल्डिंगें थी वो ऐसे थी जैसे जब मैं पुराने टाइम में जब मैं पढ़ता था, तो जब मैं ट्रेन से आता था और जब मैं गाजियाबाद की तरफ को क्रॉस करता, जिस टाइप से घर होते थे बिल्कुल उसी टाइप से लगते, उसी टाइप की फैक्ट्रियों के बीच में बने हुए घर, उसी टाइप की चीजें, उसी टाइप का हौच पौच, सारी चीजें अजीब सी आपको लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसे आप इंडिया के किसी छोटे शहर में इंटर कर रहे हो या घूम रहे हो, तो आपको काफी कुछ अपनापन लगेगा इन ए वे। बट आप देख ही रहे हो, गलियां देखो और ये चीजें देखो, यहाँ पे आपको अगर ये इंडिया की ही याद दिलाएंगे कुछ समय पहले की। तो इस वक्त हम जहाँ पे चल रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल साइट है जिसे 1900 में डिस्कवर किया गया था, और इसे एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बाद में डेवलप किया। वहां पे कुछ प्राइवेट काम चल रहा था और एक डोंकी जो था जो कि अपने कार्ट को खींच रहा था और वो अचानक से गड्ढे में गिर गया, और जब वहां की खुदाई की गई तो अंदर में पूरा का पूरा एक हिस्टोरिकल खजाना मिला जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स थे और बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पे पाई गई जो कि अपने आप को हिस्ट्री को पूरी बयां कर रही थी, और उसमें काफी कुछ रोमन आर्किटेक्चर भी थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये उस टाइम का है जब यहाँ पे ऑलरेडी जो रोमन थे वो आ चुके थे इजिप्ट में। तो ऐसा ही कुछ है, उसको चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या क्या है वहां। We'll go down over here scanning our tickets, and then we will explain for you everything at the surface over here, and after that we're having a pre सो गाइस अभी हम जस्ट इंटर किए हैं हमने टॉम्ब ऑफ खॉम्ब एल सुफ का आर्कियोलॉजिकल साइट जो है। तो This area was discovered by a chance in 1900. Actually, it was a stable over here full of donkeys and horses, until one donkey fell down and discovered the whole place in 1900. He fell down from the main shaft in the other side over there, and discovered over here, this is the catacomb or the main graveyard during the Roman time. Actually, at the beginning, this area was only a tomb for one family, a rich family who created everything, and after that they cutting 400 places in order to convert the whole area to be a public graveyard. The design of the catacomb itself is like here. The first tomb, it was containing the shaft, this one over here, and they were lowering the bodies through the shaft and making a tunnel at the bottom over there, and there were a rotunda in order to help them dragging the bodies through the rotunda and the tunnel until the last part over here, while we're having the main tomb for the rich family over there. Actually, we don't know the names of this family because no cartouches or anything depicted over there referring to their name.
But from the facial features and the style of the hair, we know that was during the Roman time. Especially they having a curly hair, and they took the same position like the ancient Egyptian. To be a live person during the time of the ancient Egyptian, you will have your left leg step forward, your hand is beside your body, and the muscles appear everywhere. We're having a statue for the man over here as a kind of cemetery. They putting the wife in the other side, but not with the left leg step forward, the right leg step forward, not the left one. Actually, it is the only decorated place inside the whole area. That's why you can see at the ceiling they having the seashell, which is the main decoration during the Roman time. And after that, over here, they make it like a complete temple with the whole decoration. They putting the sun disk with two cobras and the wings around. It is protected by the falcon god Horus. That's why they putting two statues for him. They making the columns completely to be looks like the papyrus planet, to having the sign of the water at the bottom and the capital itself taking the shape of papyrus over there. After that, inside to the right hand side, they depict god Anubis in the both sides of the door from inside the tomb itself. One of them taking the same shape of a human body, wearing a Greek tunic and having the head of the jackal. This is to the left hand side. To the right hand side, they depict over there him having half serpent, half human body, and the head of a jackal. From outside, they depicted jackal is a kind of animal that was in ancient Egypt. And from outside, they depict the Medusa as a protective goddess in order to protect the whole scene, and the serpent under it. There is the main scenes inside the tomb itself. The first one over here for the father, the owner of the tomb. He depicted like god Anubis making for him the mummification in the funeral bed. While he is in front of him, god Tot, god of knowledge in ancient Egypt, depicted as an ibis bird, and behind is god Horus the falcon depicted over there. In the both sides over there, it is for the woman and the two daughters. Over here, they having identical scene, showing God Serapis, the main god of the whole city over here, but depicted him in his animal shape, like a bull. It is the owner of the tomb giving him some offering like a necklace, and he is protected by the protective goddess Isis behind him. The only difference between the both scenes and the both sides over there, it is the god depicted in one side. From the right hand side, it is god Sobek, god of the Nile, depicted as a crocodile, while in the other side over there, it is god Horus the falcon is depicted. Actually, this is supposed to be the main part of the catacomb, but the first part we discover, it is this one over here. We're having this like a tomb for the donkey who discovered the whole place, and it is separate places, or separate tomb and separate place over here. We cut through these coffins in order to go inside this bar. This is the original entrance inside over here, but it is completely dangerous. That's why they close it nowadays. When they discovered this place, they called it Caracalla Hall. Caracalla was a Roman emperor who killed a big number of the young people over here, and they thought he buried all of them here. But after examining the bones inside the tomb, we discover it is a tomb for the horses, the royal horses. So this part is the royal horses and the knights, and the other part is the public tomb over there. To go through over here, when you go through the shaft down over there, once you go, you will take the right side, you will go through 3 coffins. That's why the last one is the big one over there. You can see some remind of the scenes depicted in the walls over there. Now is 12:15. सो गाइज वेलकम टू अलेक्जेंड्रिया वंस अगेन। और इस वक्त हम हैं अपने फर्स्ट साइट पे अलेक्जेंड्रिया के, जो कि है टॉम, very difficult to take these names. Let me see once again and then I will say the tomb of
कॉम उल सोफा आर्कियोलॉजिकल साइट। सो ये 19th सेंचुरी में ही, मतलब ये ज़्यादा पुराना नहीं है जब इसे डिस्कवर किया गया था। इसकी एक डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी पे भी अवेलेबल है जो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो जब इसे डिस्कवर किया गया था तो इट वाज अ बिग फाइंड एक्चुअली। लोगों को शुरू में लगा कि शायद उन्होंने अलेक्जेंडर का ग्रेव ही ढूंढ लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो ग्रेव बने हुए हैं ये उस टाइम के बहुत सारे लोगों के जिनकी की किलिंग हुई थी वार के टाइम में उनके ग्रेव्स हैं, प्लस कुछ हॉर्सेस के ग्रेव्स हैं जिनको अभी आपने जो गाइड था हमारा उसने काफ़ी कुछ बताया है, तो आपने श्योर वो सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो वो तो है ही वहाँ पे, आप उसको मैं एज इट इज़ ही डाल दूँगा इस पूरे ये में, आप उसको एक बार देख लेना। तो आपको मैं उसका एक हिंदी ये भी दे दूंगा आपको ताकि आप उसको समझ पाओ। आप उसको एक बार एज इट इज़ में छोड़ूंगा पूरी चीज़ें वहाँ पे, ताकि आपको लोकल गाइड के थ्रू ही वो सारी चीज़ें पता रहें, और जो चीज़ें नहीं आपको उसमें पता चलेंगी कुछ चीज़ों के मैं वहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी डाल दूंगा ताकि आप उसको देख पाओ। तो ये है वो एरिया जहाँ पे ये सारे आप देखो ये किस तरीके से उस वक्त की बरियल होती थी। ये एक तरीके से उस वक्त के कॉफिन्स हैं जिनमें कि डाला जाता था। और यहाँ पे ग्राउंड वाटर लोअरिंग प्रोजेक्ट उस टाइम का जो था उसके बारे में भी दिया हुआ है, तो वो भी आप लोग एक बार देख सकते हो। ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो यूएस एड से बना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस एड फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। अमेरिकन के पास से पैसा है एंड दे वो इस टाइप की चीज़ों पे अपना यकीन भी रखते हैं, तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ों को फंड करते हैं। सो इफ़ समबडी हैज़ मनी दे कैन डेफिनेटली फंड दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, एंड उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन एवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये ग्राउंड वाटर उस टाइम का कैसे स्टोर किया जाता था उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और इसकी डिस्कवरी भी यहाँ पे हुई थी। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये है वो वेल जो पुराने ज़माने में जिसमें ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ पे भी, अगर आप याद हो आप लोगों को, अगर किसी का बचपन में सा तो कुएँ होते थे हमारे यहाँ पे 20 फुटा छुट्टे कुएँ सारे, वही ग्राउंड वाटर, और ये उस टाइम पे भी हुआ करती थी। Roman style, Egyptian style. Okay, inside the library they will not allow it. One of you will do mistakes. So here we will see this groundwater and those tombs and graves also, right? Yeah, they actually the whole city of Alexandria suffering from underground water. Yeah. And we have these three boards from, they say in 2050, Yeah. third of the city will be under the water. It's a global warming and making the level of the sea increasing every year. Yeah. And you will feel that the weight inside and even having some weight sure. Initially it was considered that they found the grave of Alexander here, but actually it was not. Actually, I told we are looking that we hope Yeah. is to But this is showing the same way like how they were lowering the bodies. Yeah. These steps will made This is later. once, just we make it actually from 2 years. Oh, okay. This is what? This place is what? This is the rotunda over here. From this side, you see how the donkey goes down through the.
This is the dining room. डाइनिंग रूम Yeah, smart tables. So this place is basically dining room on that side. The people was coming. It was 6 flights. It's setting up like a dining room. Nothing, it's just a hall. So guys, this is the place जहाँ पे कि डोंकी फेल किया था जब इस यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो इस प्रॉपर्टी के ऑनर थे, एंड देन दे डिस्कवर कि देयर आर लॉट मेनी थिंग्स इनसाइड इट. इसका एक पूरी जो इस पूरे चीज़ों के बारे में आप एक डिस्कवरी पे एक पूरा का पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं. एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है. I will suggest every viewers to go and watch that discovery documentary. It was given everything there very much clear. So ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स का मेन पार्ट है जहाँ पे कि जो किंग थे उनका एक्चुअल सारी चीजें बनी हुई हैं. और देखो और किस टाइप से सारा जो ये टनल है जिसमें अब जाना मना है. It was well preserved like that. So this is the stones of God, man. It's not just the base of the nose, the purpose of the lady, is the snow speed. And this piece is Dionysus, the god of the wine for the ancient Greeks. So ancient Egyptians took Greek, and on the back here you will see two poses of Anubis. He's dressed like a Roman warrior. So he's Anubis, the ancient Egyptian god. But dressed in the Roman style. Even this pattern here, this pattern is Roman. We call this as egg and dart. Egg and dart. This pattern decoration is a Roman one. So a Roman mirror that trees, the ancient Egyptian sea and Roman style. I'm waiting up. She totally converted to a woman, ugly face, a lot of snakes. Anyone has a pet suit. सो गाइस अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये वार्डियन टॉम है और दोनों साइड ही वार्डियन टॉम के अलग अलग उस टाइम के ये हैं. वार्डियन टॉम मीन्स उस टाइम के जो लोग होते थे जो कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा में लगे होते थे, उनके बैठने रहने के लिए जगह बनाई गई होंगी. ये देखो कैसा है. ये 1989 में डिस्कवर किया गया था इस चीज़ को. आई डोंट नो यूएसएड का पैसा जो है वो कितना यहाँ पे प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है, बट दिस प्लेस इज़ लाइक गोल्ड माइन. इसमें इतने
ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री से जुड़े हुए कितनी चीज़ें यहाँ पे हैं जिसको अगर सही तरीके से स्टडी किया जाए तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। ये आप सोचो, ये उस टाइम किस तरीके से कार्व की गई हुई चीज़ें ये बनी हुई हैं। ये सारे जो बरियल टॉम्स हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे, ये है वो एरिया जहाँ से कि नीचे जाना, क्योंकि इस टू डेंजरस, सो इट्स नॉट अलाउड टू गो। बट ये वो हिस्सा है जो कि आप जब अभी गाइड हमें जब बता रहा था, जब वो बता रहा था कि जिसमें कि आप जाते हो और आपको वहाँ जाकर फिर हॉर्सेज के बरियल के प्लेस मिलते हैं, जिनको पहले समझा गया था कि जो किंग ने यहाँ पर अटैक किया था और बहुत सारे यंग लोगों को जब उन्होंने हत्याएँ की थी, मौत के घाट उतारा था, तो उनके हैं वो जो कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में थे। बट लेटर जब उनका प्रॉपर साइंटिफिक चेक किया गया तो पता चला कि वो सारे हॉर्सेज के स्टोन्स हैं। तो ये है, इस जगह को अब डेंजरस हो गया है तो अब अंदर जाना अलाउड नहीं है। बट दिस प्लेस इज, इट हैज़ लॉट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स, आई मीन, इट्स गोल्ड माइन ऑफ हिस्ट्री। सो ये भी इसी का एक हिस्सा है। यहाँ पे भी स्टॉम्प को डिस्कवर किया गया था देखो उस टाइम पे जो पेंटिंग्स और ये हैं बरेल के। पूरे साइड्स में स्नेक्स को काफी जगह पे हाईलाइट किया गया। And most of the statues is headless Right. because there are Christian people who, when they become came- the main religion, they cut the head of the statues as a kind of revenge from them. And here, this is two statues for the honors, and they wearing the Greek tunic, as you can see over here. We don't know their names, no cartouches or anything. They depict Ibis Bull. This one, the main god, as the god Serapis, and here the honor depicted himself in the same position like the ancient Egyptian, but wearing Greek colors and decoration over them. The Medusa at the ceiling, over here. This is three persons, everyone under the protection of Isis and Nephthys, these two over here. We're having the Jackal depicted over there. He's got Anubis wearing the Greek tunic. Here the owner depicted himself as a Sphinx. They're putting the Falcon god Taurus in the side. And also over here you can see the Jackal, Isis and Nephthys, also with the two falcons, and it's supposed to be the serpent over here, but it is completely missing except the lower part. Over there we're having the sun disk with two cobras and wings in order to give it more protection. They're making many colors over here and different scenes, like one of the Labur is hunting one of the animals which is missing also inside this place. You can find some birds depicted in the side over here. This is referring to the Roman Empire in the corners around. But some parts are missing nowadays, that's why we don't have the complete. This whole complex was discovered in 1989. In 1900s. 1900. Okay. But this one, this two wasn't here. Okay. This was in another street and they transferred it over here. Okay. This is considered the most complete one. And you can find some other ones not completed behind. How they transfer this there? They managed to put everything. We transferred the temple. ये
के जो कि हमारा रोमन थिएटर, क्योंकि यहाँ पे अलेक्जेंडर जो था वो उसके टाइम पे बनाया गया था। ये पूरा जो हिस्सा है तो एक हिस्ट्री के अंदर हम इस इंटर कर रहे हैं। आप इमेजिन करो है वो मेन एरिया जहाँ पे कि सारे वाटर हीटिंग सिस्टम